That's a genius. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है खुश आमदेद स्माइल टू जिन्ना की नई वीडियो पर। रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनका सालाना सहाफ़ियों का कॉन्फ्रेंस था मॉस्को में 2 दिन पहले दिसंबर 23, 2021, और 500 सहाफ़ी बुलाए गए थे उनके कॉन्फ्रेंस में। और उधर उन्होंने क्लियर बोला कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, इजहार राय की जो आज़ादी है, वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुस्ताख होते, जो उनके ख़िलाफ़ बोलते, जो उनका मजाक उड़ाते, जो उल्टी सीधी बातें करते। और ये देखो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो कोई भी वेस्टर्न लीडर है, हर बंदे कहते नहीं देखो आज़ादी, इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए, करो, नहीं, कोई भी, चाहे कोई भी हो। हमारे भी लीडर अब फॉलो करते कोई तो एक वेस्टर्न लीडर को देख के। और उधर एक होते हैं ना लिबरल मुस्लिम, एक होता है जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम हो, जो कुरान और सुन्नत को जो फॉलो करे। एक होता है ना लिबरल, कहते नहीं ये आयत नहीं हम एक्सेप्ट करते कुरान से, ये हदीस नहीं, ये नहीं, मतलब अपनी बस नफसी तो रशिया में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, जो सही मतलब कटर क्रिश्चियन समझ लो। तो इससे ये भी हमें पता चलता है कि देखो मतलब हम दोनों की रिलेशनशिप अच्छी हो सकती है। देखो जब लीडर इस तरह की कॉमन सेंस, अकल, लॉजिकल बात करते, उस तरह मुसलमान भी मतलब मुसलमान और ईसाई की जो यकसानियत होती है, जो भाईचारा होता है, वो बढ़ता है। लेकिन देखो ये भी हमें क्लियर बात रखनी चाहिए, जो सीरिया में पुतिन कर रहा है, इसका ये नहीं मतलब कि वो जो कर रहा है वो अब सही हो गया है। नहीं, देखो जब जो बात बंदा सही करता है उसको सही कहनी चाहिए, जो बंदा गलत बात करता है उसको गलत कहनी चाहिए। इसका ये नहीं मतलब कि क्योंकि उसने ये बात गलत की है, जो सही बात की है वो भी गलत होगी है, और जो देखो उसने ये बात सही की है तो जो गलत बात की है अब वो भी ठीक होगी है। नहीं, देखो बैलेंस हमें रखना चाहिए, कॉमन सेंस रखनी चाहिए। जो बंदा सही बात कर रहा है उसको तस्लीम करे, जो बंदा गलत बात कह रहा है उसको कहना चाहिए कि देखो ये बात गलत है। यही चाइना वाला मामला, क्योंकि चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, इसका ये नहीं मतलब कि चाइना जो कुछ करे उसकी मर्ज़ी है। नहीं, चाइना जो अच्छी रिलेशनशिप रखता है वो अच्छी है, जो चीज़ बुरी कर रहा है उसको कहना चाहिए कि ये चीज़ बुरी है। और देखो मैं आपको दिखाता हूँ इधर, क्योंकि मैं यूके का हूँ। देखो इधर जब भी कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बात करता है, हमें कहते हैं कि देखो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इधर का अमेरिका का एक आर्टिस्ट है, उसका नाम है डबेबी, उसने गे लोगों के ख़िलाफ़ कोई बात की तो उसको कई दफ़ा अपोलोजाइज़ करनी पड़ी और उसके कॉन्सर्ट भी कैंसिल हो गए। तो उधर क्या इजहार राय की आज़ादी नहीं थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी? इमैनुअल मैक्रोन जो इस्लामोफोबिक के टॉप लेवल तक पहुंच गया, अपने मुल्क को टॉप लेवल तक एक किस्म का ले गया है, जो उधर हिजाब बैन कर रहा है, निकाब बैन कर रहा है, मस्जिदों पर क्रैक डाउन कर रहा है। बड़ा अजीब शख्स है ये। उसका किसी ने पोस्टर बनाया जो उसको हिटलर की तरह दिखाया, उस पर अब लीगल एक्शन कर रहा है, उसको कोर्ट तक ले गया। क्या उधर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं चलता? इजहार राय की आज़ादी उधर नहीं है? प्रीति पटेल जो इधर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, किसी ने कार्टून बनाया जिसमें उसको क्याव की तरह दिखाया, तो फिर लोग कहने लगे कि नहीं ये ऑफेंसिव है, ये ठीक नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। क्यों कहते? क्योंकि इसके मज़हब के ख़िलाफ़, ये हिंदू है। ये क्या इधर इजहार राय की आज़ादी किधर गई? तो एक तस्वीर थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर क्वीन की, तो उन्होंने उतार दी, तो कई एमपी बोलने लगे और कई लोग ट्विटर पर, मीडिया पर, ये कैसे कर सकते हो, ये क्वीन की गुस्ताखी है जी। नहीं, क्वीन की गुस्ताखी को नहीं कबूल करते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी को नहीं, उधर इजहार राय की आज़ादी है। प्रिंस फिलिप का कार्टून बनाया था, नहीं उधर भी तौहीन हो रही है जी, तौहीन। आज़ादी नहीं है, इधर तौहीन है। प्रीति पटेल के ख़िलाफ़ तौहीन है, प्रिंस फिलिप के ख़िलाफ़ उधर भी तौहीन है। और जब आप तौहीन करो जूइश लोगों के, यहूद के ख़िलाफ़ आप तौहीन करो, तो कई टीचरों को अपने काम से निकाला गया है। क्या उधर इजहार राय की तस्दीक नहीं हो रही? मेक्सिको गे के ख़िलाफ़ चांटिंग कर रहे थे तो उनको भी सैंक्शन लगी, उनको भी पनिश किया गया। देखो एक और भी इधर का आर्टिस्ट है वाइली, उन्होंने जूइश लोगों के ख़िलाफ़ बोला, उधर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी। तो ये जो इधर के लोग हैं, हमें पता है कि जब फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं बकवास है, बिल्कुल बकवास। देखो ये सामने मुनाफिकत नज़र आती है, ये हिपोक्रेसी सामने। बाकी सब नहीं, उनको हक बनता है कि वो ऑफेंड होए,
لیکن مسلمان نہیں ہم تو بس دیکھو آپ ہمارے خلاف ہو, ہمارے رہن سہن کے خلاف ہو, جاؤ پھر اپنے ملکوں میں. یہ کس طرح کی ہپوکریسی ہوئی, بکواس ہوئی. نیکسٹ ٹائم جب کوئی بندہ آئے تو آپ کو یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے. یا اب وہ وقت گزر گیا ہے, بس بیٹھ کے تو بس مسجد میں بیٹھو گے, ذکر کرو گے یا گھر ڈراموں پر بیٹھو گے اور پھر سب کچھ مطلب خود بخود سیدھا ہو جائے گا. نہیں, اب ہمارے جو اصول ہیں, ہمارا عقیدہ ہے, اس کے خلاف سخت مطلب جنگ شروع ہوئی ہے. یہ LGBT جو سر اٹھا رہا ہے, جو یہ مسلمانوں کے آئیڈیالوجی مطلب ایتھیزم, لبرلزم, یہ سارے مطلب ازمز جو ہیں سر اٹھا رہی ہیں. ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم شام کو فیملی کے ساتھ بیٹھ کے تو ڈیبیٹس دیکھیں, ویڈیوز دیکھیں, ان باتوں کو سمجھیں. کو محمد حجاب کی ویڈیوز دیکھنی چاہیے, یا حمزہ سوٹسس کی ویڈیوز دیکھنی چاہیے. یہ ادھر کے ہیں جو ماشاءاللہ صبور کی ویڈیوز دیکھنی چاہیے, جو ماشاءاللہ ان باتوں کے خلاف اکیڈیمکلی تعلیمی طور پر ان کا رد کرتے اور بہت اچھے طریقے سے کرتے. اور ظاہر ہے میری بھی ویڈیوز دیکھنا. تو اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلو ویڈیو ادھر تک ہی رکھتے, نیکسٹ ٹائم تک انشاءاللہ. السلام علیکم.